ये गोठड़ा ग्राम पंचायत है और गोठड़ा ग्राम पंचायत का जो गोठड़ा गांव है उसकी ये मार्केट है। तो मार्केट में कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। ये एक खाद बीज की दुकान है। तो सर, सबसे पहले क्या नाम है आपका? नाम बताएं। पवन यादव सर। यादव साहब, हम बात कर रहे हैं तिजारा विधायक संदीप यादव जी के रिपोर्ट कार्ड की। एक माने कि कितने कार्य यहाँ पर विकास के हुए, कितने बाकी रह गए, कितने कागज़ों में सिमट गए और कितने अभी अंडर प्रोसेस कह सकते हैं। तो कितने आप संतुष्ट हैं? सब सारे काम हो गए लगभग। अब ये तो देखो, जनता है, रिक्वायरमेंट तो कभी पूरी होती ही नहीं है। अगर सड़क की बात करें तो शायद है गांव की कोई गली या मेन रोड कोई ऐसा नहीं बचा है जो अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है। सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अगर अपन डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर की व्यवस्था हमारे यहाँ फर्स्ट क्लास हो गई है। CSC से PSC हो गई है और काम कंप्लीट है। डॉक्टर का अपॉइंटमेंट हो चुका है, डॉक्टर बैठ चुके हैं। रही पशु चिकित्सालय की 50 लाख रुपए की बिल्डिंग तैयार करवा दी गई है और गांव के चारों तरफ फर्स्ट क्लास रोड बनवा दिए गए हैं। कोई चीज़ की कमी है ही नहीं। काफ़ी टाइम पहले की हम बात करें तो आपकी जो दुकान है ये मेन अड्डा बताया जाता है, बस स्टैंड बताया जाता है गोठड़ा का। तो यहाँ पर काफ़ी टाइम पहले जो पानी भरने की एक बड़ी समस्या थी, बहुत लोगों ने जान उस गड्ढे के कारण या उस टूटी हुई सड़क के कारण गंवाई। कितनी बड़ी राहत है। नहीं, बिल्कुल अब CC रोड बन के कंप्लीट काम हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं, पानी की कोई दिक्कत ही नहीं। मतलब आप चलोगे तो बिल्कुल ये मानो रोड के ऊपर ही चलोगे, आपको कीचड़ गांव में कहीं नहीं मिलेगा ही नहीं। हरिजन बस्ती में अभी सीवर लाइन दबा है, उसमें गंदगी थी, रिक्वायरमेंट लोग बागों ने की, उसके बाद में सीवर लाइन का काम हो गया, ईंट भी लग गई, सीवर लाइन भी लग गया, कंप्लीट काम। तो बिल्कुल जहाँ व्यापारी वर्ग संतुष्ट नज़र आता है तो कहीं ना कहीं संतुष्टि की बात ये रहती है कि विधायक जी द्वारा कराए हुए कार्यों को लेकर संतुष्ट हैं। और एक बार फिर से आगे किसी और व्यापारी भाई से बात करेंगे कि वो कितने संतुष्ट हैं। इस समय हम गोठड़ा की जो मार्केट है उसमें है। ग्रामीण मार्केट है, छोटी मार्केट है, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी मार्केट में छोटे व्यापारियों की बड़ी ज़रूरतें होती है, बड़ी व्यवस्थाओं की दरकार होती है। यहाँ पर है कपड़े की दुकान है, कुछ लोग ख़रीदार भी बैठे हुए हैं। इधर जो सेठ जी हैं उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम आपका? नाम? जयप्रकाश। जयप्रकाश जी, बात करें वर्तमान सरकार की या स्थानीय विधायक संदीप यादव जी की, कितने काम आपके क्षेत्र में हुए और आप कितने संतुष्ट हैं? और एक आप व्यापारी हैं, व्यापारी को तनाव मुक्त माहौल चाहिए होता है। तो जब आप यहाँ मार्केट में बैठते हैं तो मार्केट में एक तो ये होता है कि कहीं ना कहीं आपको ये डर सताता है कि कहीं किसी तरह का कोई असामाजिक तत्व आपको डिस्टर्ब ना करे। तो ऐसी स्थिति की बात करें तो कितने आप संतुष्ट हैं? कैसा आपको माहौल मिला है एक व्यापारी की दृष्टि से? देखो जी, संदीप जी बढ़िया आदमी है, काम खूब किया है उन्होंने। हमारा गांव ककराड़ी है, गोहड़ा के पास में। उन्होंने गांव में SI जी रोड वगैरह भी अच्छे बनाए हैं, शमशान घाट वगैरह में भी ईंटें वगैरह खूब लगवाई है, और जी हॉस्पिटल का भी काम किया है उन्होंने, नया बनाया है अभी, रोड सारे ही बढ़िया बनाए हैं। ओवरऑल बात करें तो इससे पूर्व में भी विधायक जी रहे हैं, उन्होंने भी अपने समय रहते अच्छा काम किया होगा। बात करें कि अगर उनके कार्यकाल के जो विकास कार्य हुए उनको लेकर और अब में कितना फ़र्क है? सब देखो जी, हमारे लिए तो ये बढ़िया है साफ सारा ही। पहले भी जो आई इससे पहले था उन्होंने भी काम खूब किया था, लेकिन इन्होंने भी खूब किया है। हर चीज़ में सहायता की है। वाटर सप्लाई वगैरह, पानी वगैरह में, इनमें जो भी काम था, मोटर वगैरह की सभी चीज़ की सुविधा दी है गाँव को, सभी को। तो कुछ और बाबा, क्या नाम है आपका? नाम बताएं। रामअवतार। रामअवतार जी, कहाँ के आप रहने वाले हैं? गोठड़ा के। तो गोठड़ा में ऐसा ही कोई 2 काम आप बताएं जो आपके काम आते हों या इससे पहले आपको बड़ी समस्या होती हो और आज ज़िंदगी आसान हो गई हो। आसान तो अब एक बात है, हमारे तो सबसे कम बड़ी चीज़ प्रॉब्लम यही की ही, अस्पताल की। हाँ, वही उन्होंने खुलवा दिया। बहुत आराम है। पशु चिकित्सालय खुलवा दियो, देखो। और जितना भी जो रोड क्राड का काम हुए सब कंप्लीट करवा दिया उन्होंने। सब चीज़ को फ़ायदा ही फ़ायदा है। बाबा, क्या आप काम करते हैं? जमींदार। मैंने बाबा से ये इसलिए पूछा है कि क्या आप काम करते हैं कि एक ज़मींदार किसान जो होता है वो धरातल और ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व होता है। जब धरातल पर जुड़ा हुआ आदमी या ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी, ज़मींदार या धरातल से जुड़ा हुआ आदमी जब सरकार की नीति से, सरकार के डेवलपमेंट से अगर संतुष्ट हो तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है बड़ी राहत की बात है।
तो बाबा कितनी ज़मीन है अपने पास में? 16 बीघा। 16 बीघा। फ्री बिजली मिली? हाँ फ्री मिली सब बिजली। मिली। और इसके अलावा जो महंगाई राहत शिविर जो लगे उसमें आपने रजिस्ट्रेशन कराया? हाँ करवा दे सब। कितना फ़ायदा आपको मिला? घना ही फायदा हुआ है। जैसे कुछ गिनवा सकते? मतलब बीमारी सिमारी का ये जो भी है ये और चीज़ का वो सब चीज़ का फायदा मिला है। तो आप पशु वगैरह भी रखते हैं? हाँ पशु रखता हूँ सब। तो उसमें आपने कामधेनु जो एक बीमा था वो कराया है? हाँ गाय करवा रखो साहब, पर हमको कुछ मिलो तो है ना, गाय भी मर गई। लेकिन उसमें आपने कोई उसकी जो रिपोर्ट वगैरह, देखो उसकी एक प्रक्रिया होती है, सरकार का पैसा जब भी मिलता है तो उसकी एक प्रक्रिया होती है। जब गाय मरी होगी तो आपको जो पशु चिकित्सक है उनको बुलवाना था, और उनको बुलवाने के बाद में उसकी एक रिपोर्ट जाती है कि किस बीमारी से और किस दुर्घटना से या किस कारण से उस गाय की मौत हुई है। उसके बाद वो रिपोर्ट एक सरकार को सबमिट की जाती है, उसके बाद आपका पैसा आवंटित होता है। तो क्या आपने मौके पर जो पशु चिकित्सक उसको बुलवाया था? ना बुलवाओ साहब जी। तो ये बड़ी बात होती है कि वो में 10 किसान का नाम दे रखा वो सान का ही वो में के बरो उनकी मरी कि ना मरी ही। जी। तो आपकी तो मरी थी? हाँ मेरी गाय बिल्कुल मरी। ये इन बाबा की बात पर एक बहुत अच्छा एक ये उदाहरण सामने है कि कहीं ना कहीं इसमें अगर आपको योजनाओं में अगर पूरी जानकारी नहीं है तो ये बड़ी समस्या है कि आप अपनी उन व्यवस्थाओं का या उन योजनाओं का लाभ नहीं ले सकते, क्योंकि सरकारी पैसा आपको तब मिलेगा जब आपको बराबर जो उसके नॉर्म्स हैं वो पूरे करने होंगे। क्योंकि सरकार का पैसा है, जो विपक्ष है अगर बगैर किसी रिकॉर्ड के दे दिया जाएगा, विपक्ष भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा सकता है, जिसके लिए विपक्ष का भी अपना एक सत्ता में दखल होता है। तो कहीं ना कहीं यह भी मेरा अनुरोध है, अगर आपको जानकारी नहीं है तो पास में ई मित्र से अपनी पूरी जानकारी जुटाएं। और इसके अलावा जो इस तरह की समस्याएं हैं कि जब मुख्यमंत्री जी आपको गारंटी देते हैं, उस गारंटी को पूरा तब किया जा सकता है कि जब आप उसके नियम और कानूनों को पूरा करते हों। कहीं ना कहीं इसमें जानकारी का अभाव रहा है, और जब आपको जानकारी का अभाव है, जानकारी पूरी नहीं है, तो आप उनका लाभ नहीं उठा सकते। बेशक आप गारंटी कार्ड घर लेकर बैठे रहें, तो जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जो बाबा की बात है उनसे ये चीज़ निकल कर गई, ये एक नोट करने की बात है। आज हम यहाँ अगर बैठ करके कोई प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं या कोई हम यहाँ पे व्यापारी भाइयों से अगर बातचीत कर रहे हैं, तो उसका मतलब हमारा ये नहीं है कि हम यहाँ आए और यहाँ से आकर रिकॉर्ड कर ले गए, थोड़ी सी देर हम घूम गए, लोगों का मनोरंजन हो गया, ऐसा नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि नियम और कानूनों की जानकारी आपको हो। अगर सरकार को योजनाएं लेकर के आ रही है तो उन योजनाओं की जानकारी आपको पूरी हो, जिससे आप लाभ उठा सकते हैं। आपका क्या नाम है सर? उदमेराम जी, बात करें इस सरकार के कार्यकाल से कितने आप संतुष्ट हैं, और आप कहाँ के रहने वाले? मैं ग्राम माहुंद का रहने वाला हूँ, तेजारक किशनगढ़ से। चलिए, आप बाहर से आते हैं, कोई नहीं, कितने आप संतुष्ट हैं सरकार के कार्यकाल से? सरकार के कार्यकाल से हम ठीक संतुष्ट है, कुल मिला के। ज़्यादा तो नहीं, कुल मिलाकर ठीक है। आपने कहा ज़्यादा तो नहीं, कहाँ कमियाँ रही वो बताएं। कमियां तो कई जगह हैं सरकार की, बोल कर बताएं। कमियां तो बहुत जगह हैं सरकार की, जैसे काफ़ी जगह। जैसे कि ऐसा समझो कि आप रेट भी डाउन कर दिए सरकार ने आपकी साल में बहुत ज़्यादा। किस चीज़ के रेट? सरसों के डाउन कर दिए, सब्जी के रेट कहीं से कहीं बढ़ा दिए। महंगाई मुद्दा है। और इसके अलावा अब और इसके अलावा के वो जवाब। देखिए, कहीं ना कहीं ये ज़रूरी नहीं है कि सरकार की नीतियों से, सरकार के नियमों से सभी संतुष्ट हों। ये अपने अपनी विचारधारा की बातें हैं। और महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। महंगाई वाकई में कहीं आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर है, जिससे कहीं ना कहीं जीवन जो है बहुत दूभर हो गया है। और ये सत्ता में कोई भी पार्टी रहे, सभी के लिए विचार का विषय है। गोठड़ा मार्केट में ये एक ई मित्र सेवा केंद्र है और फोटो स्टूडियो का भी काम ये भाई साहब करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लोकेश यादव है। जी यादव साहब, आप ई मित्र भी चला रहे हैं, फ़ोटो स्टूडियो का काम करते हैं, ठीक है, अपना खुद का रोज़गार है। तो ई मित्र की आप बात यहाँ पे करें तो ई मित्र में मतलब कितने लोग यहाँ पर जो जनता की के लिए जो योजना सरकार बनाती है, उनके लिए कितने लोग आपके पास पर डे आते हैं और कितने लोग उसमें दिलचस्पी अभी दिखा रहे हैं?
पर डे यहाँ पे 50-60 लोग डेली के आ रहे हैं। दिलचस्पी उसमें बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब ज़्यादातर गवर्नमेंट की जो भी स्कीम होती है उसको इच्छुक है उस चीज़ को करवाने के लिए। तो जैसे आपने बताया कि 50 जो ग्राहक है आपके पास प्रतिदिन आते हैं, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो सरकार ने योजनाएं जो आम जनता के लिए लागू कर रखी है, चलाई हुई हैं, तो उसमें कहीं आम आदमी की दिलचस्पी है, आम आदमी का उसमें इंटरेस्ट है? बिल्कुल, सभी लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है उस चीज़ में, कोई किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। सब इच्छुक है कि हर चीज़ गवर्नमेंट की जो भी स्कीम है उसका ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा लेना चाहते हैं। एक चीज़ हमने खासकर देखी है कि बहुत सारे लोगों में नियम कानूनों की जानकारी नहीं है। योजनाओं का नाम तो सुनते हैं, लेकिन योजनाओं का लाभ वो तब तक नहीं उठा पाते जब तक उनको उनके नॉर्म्स की जानकारी नहीं हो। अभी एक बाबा हमें मिले थे, वो कह रहे थे कि हमने कामधेनु जो योजना है उसमें हमने गाय का बीमा कराया हुआ था, लेकिन उनकी गाय है वो मर गई, उनको कोई लाभ नहीं हुआ। तो जहाँ तक हमारी समझ है, जैसे गाय की मौत हुई होगी तो मौके पर पशु चिकित्सालय के जो पशु चिकित्सक है उनको बुलाना था, उनकी एक रिपोर्ट सबमिट होती, वो एक पूरी एक अपनी रिपोर्ट तैयार करके देते कि उनकी मौत किस कारण से हुई है, किस घटना से हुई है, किस बीमारी से हुई है, उसके बाद वो आगे के लिए सैंक्शन होता। क्या इसका यही जानकारी है या कुछ और जानकारी है? देखो, इस चीज़ की जानकारी तो ज़्यादातर गाँव में बहुत कम है लोग बागों को। जो भी स्कीम चलती है उसकी बहुत कम होती है, लेकिन जैसे कि मित्र वाले हुए बाहर से, जैसे कि उस चीज़ का जैसे घर में लोग हुए, उनसे उस चीज़ के मोबाइल में सर्च करके उस चीज़ की हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं, तो उसका पता भी कर सकते हैं, उसका कैसे क्या हम लाभ ले सकते हैं, उस चीज़ की जानकारी मिल सकती है हमें वहाँ से। ये यादव साहब ने एक बात की, डिजिटल इंडिया की बात, जिसमें नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि डिजिटल इंडिया का निर्माण वो कर रहे हैं। तो डिजिटल इंडिया के तहत ही ये बात खास देखने को मिलती है कि गूगल या सरकार की वेबसाइटों पर सभी जो आज स्मार्टफोन आपके हाथ में है, आप इसके माध्यम से सभी जानकारी आप जुटा सकते हैं। किसी के ये कह सकते हैं कि अधीन रहने की या किसी के इंतज़ार करने की आपको ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर सब कुछ छुपा है। अगर आपको किसी चीज़ की जानकारी नहीं है तो आप यहाँ से जानकारी जुटा सकते हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव और नियम कानूनों की जानकारी न होने के कारण आप सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते। यादव साहब, बात करें स्थानीय विधायक जी के द्वारा जो डेवलपमेंट के यहाँ पे कार्य करवाए गए हैं, उनसे आप कितने संतुष्ट हैं? सब हम बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं यहाँ पे काम के लिए, क्योंकि उन्होंने हमारे यहाँ पे मैन तो सबसे ज़्यादा चौकी का इंतजाम किया है। यहाँ पे चौकी खुलवाई है और गांव के बार बार बढ़िया प्रेस रोड निकलवाया है। पहले बहुत दुखी होना पड़ता था तिजारे जाने के लिए या वैसे, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रोडों का इंतजाम किया है, बढ़िया एक हॉस्पिटल का इंतजाम किया है। यहाँ पे स्कूलों को बहुत बढ़वाया गया है, स्कूलों का अच्छा काम किया गया है और भी बहुत ज़्यादा सहायता दी गई है उनके द्वारा। हमारे बहुत संतुष्ट है उनसे हमें। आप मार्केट में बैठे हैं और मार्केट में बैठा व्यापारी तबका अगर कहीं असुविधा महसूस करे तो कहीं ना कहीं पुलिस और सुरक्षा की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी क्या समस्या थी जिसके लिए चौकी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी? देखो, यहाँ पे आए दिन कोई ना कोई दुकानों की चोरी होना, ताले टूटना, वैसे भी अवैध बहुत ज़्यादा काम बढ़ रहे थे यहाँ पे। इस वजह से चौकी की हमें बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत थी। हमें खुद की दुकानों की बहुत ज़्यादा निगरानी करनी पड़ रही थी इस टाइम। लगभग कितने दिनों पहले ये चौकी यहाँ पर खुली है? ये लगभग हमारे यहाँ पे 3 महीने के आसपास हो गए, 3 महीने तो हो गए होंगे। चौकी खुलने के बाद कितनी संतुष्टि? बहुत ज़्यादा संतुष्ट, हम घर जाके अपने आराम से सो सकते हैं। इससे पहले क्या मन इससे पहले मन में ये चलता था कुछ हो जाए, दुकान में सामान भरा है, बहुत ज़्यादा डर लगा रहता था इस चीज़ का हमें। अब आराम से संतुष्ट घर जाके संतुष्टि से सो सकते हैं। किसी भी गांव, क्षेत्र, वर्ग विशेष या किसी भी देश या किसी भी स्टेट की सबसे बड़ी जो विकास की धुरी होती है वो वहाँ का व्यापारी होता है। अगर यहाँ का व्यापारी संतुष्ट है, आम जन संतुष्ट है, हमने आपको व्यापारी से भी बात कराई, हमने यहाँ के जो धरातल से जुड़े हुए किसान हैं उनसे भी बात कराई, और हमने यहाँ के जो आम लोग हैं, आम आवाम है, उनसे भी हमने बात की। इसमें हमें बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है कि आप कितने संतुष्ट हैं, क्योंकि काम बोलता है। काम बोलने के बाद संतुष्ट हुआ इंसान बोलता है, और इंसान के बाद जब आप सभी उम्मीदों पे खरा उतरते हैं तो फिर आपका कद बढ़ता है और आप विकास पुरुष कहलाते हैं। जैसा कि धन्यवाद यात्रा में कुछ सरपंच संघ के लोगों ने भी कहा। अब ये कितने विकास पुरुष हैं, कितने लोग संतुष्ट हैं,
ये 4.5 साल का वक्त बीत चुका है, लगभग कुछ ही समय बाकी है, सरकार के कुछ जो महीने हैं वो बाकी हैं। उसके बाद दोबारा अगर चुनावी मैदान में विधायक जी आते हैं तो कितना लोग उनका सहयोग करते हैं, कितने संतुष्ट हैं, असल परीक्षा वहाँ पर होगी। जनता की कसौटी पर कितना खरा उतरते हैं, तो यहाँ पर जनता की भी एक परीक्षा होगी। जिस जनता के लिए उन्होंने काम कराया वो दौड़ धूप में लगे रहे, और एक लंबी लिस्ट है, लंबी फहरिस्त है उनके द्वारा कराए गए विकास कार्यों की, वो कितनी कारगर है ये चुनावों में नज़र आएगा। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें।